नाज़रीन, क्या गरीब होना एक जुर्म है? गरीब होना जुर्म नहीं, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से गरीब होना एक जुर्म बन चुका है, जो कि माशरे में बढ़ती हुई बेहसी की अलामत है। एक ऐसा ही दिलखराश और दिलसोज वाक़या जो है वो पेश आया है, जिसमें एक गरीब आदमी जो अपने घर से रोज़ी रोटी कमाने के लिए निकलता है, उसके साथ जब नारवा सलूक होता है, बदसलूकी की जाती है, उस पर तशद्दुद किया जाता है, तो उस रोज़ी रोटी कमाने वाला इंसान जो है उसकी क्या कैफियत होगी। उसकी उम्मीद होती है, उम्मीद का दिया लेकर वो घर से निकलता है कि आज जाएगा, 4 पैसे कमाएगा, अपने बीवी बच्चों को खिलाएगा, उनकी ख्वाहिशात पूरी करेगा। लेकिन उसे क्या पता होता है कि आगे चलकर उसका इस्तकबाल थप्पड़ों और घूंसों से होगा। जी हाँ, बिल्कुल, एक वीडियो आपके सामने चल रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक आदमी मोटरसाइकिल पर सवार है, उसके पीछे एक संदूक है और आगे एक टेप रिकॉर्डर है, और टेप रिकॉर्डर में एक रिकॉर्डिंग है जो कि बार बार रीप्ले की जाती है। और ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ अक्सर गलियों में, मोहल्लों में फेरी वाले लगाते हैं, जिसको वो रिप्ले जो रिकॉर्डिंग है उसको लगाकर गलियों में घूम रहा था। और वो घूम कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं रहा था, अपनी सैर व तफरीह के लिए नहीं रहा था, बल्कि रोज़ी कमाने के लिए, रोज़गार कमाने के लिए। और ये अक्सर आवाज़ें हमें नागज़ीर गुजरती हैं जब हम काम कर रहे होते हैं या मोबाइल फ़ोन सुन रहे होते हैं, तो इस तरह की आवाज़ों पे हमें गुस्सा आ जाता है। और वो आवाज़ें क्या होती हैं? वो आवाज़ें यही अक्सर फेरी वाले लगाते हैं कि अपने घर का लोहा, लैलन और रोटियां बेच लो। इसके एवज़ में वो उनको चंद पैसे दे देता है, और फिर दिन से लेकर रात तक वो पूरी गलियों मोहल्लों में जो है वो मारा मारा फिरता है कि शायद चंद पैसों के लिए उसे कोई ना कोई जो है वो सहारा मिल जाए। तो ऐसे में वो रात के वक्त जो है वो अपनी तमाम चीज़ों को दुकान पर बेचकर चंद पैसे अपने घर में लेकर जाता है, ताकि अपनी बीवी बच्चों का पेट पाल सके, घर का चूल्हा चला सके। नाज़रीन, ये आदमी आप देख सकते हैं, इस पर थप्पड़ों की बारिश की जा रही है, इसको मारा गया। आखिर इसकी वजह क्या है? इसका जुर्म क्या था? इसका कसूर क्या था? इसी पर हम बात करेंगे कि जो आदमी है रोज़ी रोटी की तलाश में घर से निकलता है, गली में पहुंचता है, गली में वो इसकी एक रिकॉर्डिंग चल रही होती है जिसमें वो आवाज़ें लगा रहा होता है। तो एक आदमी जो है, एक आदमी उसको इशारा करता है कि इसको बंद करो। ऐसे में एक आदमी आकर उसके ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर देता है, और वो बेचारा अपना हाथ अपने चेहरे पर लेकर यही सोच भी नहीं पाता, वो तो इतना टाइम नहीं मिलता कि वो सोचे भी तो क्या सोचे कि इसको किस कसूर पर इसको थप्पड़ मारे जा रहे हैं। तो नाज़रीन, दूसरा आदमी आता है जिसकी ठोड़ी पकड़कर ये गरीब आदमी कहता है कि जी आप मुझ पर शफकत करें, आप बड़े लोग हैं। लेकिन फिर भी उनको सुकून ना मिला और उन्होंने उसका जो टेप रिकॉर्डर है वो फेंक दिया, और वो आदमी परेशान सा उनकी शक्लों को देख रहा है कि आखिर मेरा जुर्म क्या था, सिर्फ एक टेप रिकॉर्डर। तो नाज़रीन, टेप रिकॉर्डर रिकॉर्डिंग जो है वो लाउड स्पीकर जो है वो उस पर पाबंदी है लाउड स्पीकर पर, लेकिन वो आदमी जो है वो कोई गाने नहीं सुन रहा था या ना सुना रहा था, बल्कि उसने एक ऐसी आवाज़ लगाई हुई थी कि उसको जिसकी वजह से रोज़गार जो है वो मिल सके, रोज़गार के चंद पैसे मिल सकें। लेकिन जो मालकान हैं, जो कि उस गली के जो लोग हैं, उनको ये भी बर्दाश्त ना हुआ कि वो किसी को रोज़ी कमाता हुआ देख सकें। नाज़रीन, रोज़ी की तलाश में निकला हुआ यह शख्स बेचारा वापस अपना सामान दोबारा बाइक पर रखता है, अपनी मोटरसाइकिल पर रखता है और निकलने की करता है। सवालिया निशान ये है कि क्या किसी गरीब को रोज़ी कमाने का हक हासिल नहीं है? क्या किसी गरीब का घर नहीं है? किसी गरीब का चूल्हा चले, ये किसी को बर्दाश्त क्यों नहीं होता? क्या गरीब होना इतना जुर्म बन गया कि वो गरीब आदमी अपनी बीवी बच्चों के लिए रिज़्क़ की तलाश में निकला था और आगे उसको थप्पड़ और घूंसों के साथ उसका स्वागत किया गया? आखिर वजूहात भी आपके सामने आ गई। तो बदकिस्मती से मुआशी मुश्किलात के बायस रोज़ी कमाने के लिए निकलने वाले अफराद पर जुल्म सितम, उनके साथ गैर अखलाकी रवैये और ये पुरतशद्दुद वाक़या जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी रोकथाम के लिए कोई ना कोई कवानीन लाजमी बनाने होंगे, और हुकूमत को चाहिए कि इन तमाम वाक़यात की रोकथाम के लिए कुछ कवानीन नाफज करे।